वन स्टॉक टू वॉच। सो परंपरा के अनुसार पहले नाम आप लोगों को बता देता हूं। स्टॉक का नाम है मुथूट फाइनेंस। लास्ट सत्संग में मैंने बोला था कि इस पे मैं बात करूंगा क्यों ये स्टॉक गिरा है, तो वही वीडियो आप लोगों के सामने लेके आया हूं। कल टीवीएस मोटर्स के बारे में बात की थी, वो वीडियो के बाद कमेंट्स मैंने देखे कि अरे सर क्या 52 वीक हाई लेवल पे अगर स्टॉक चल रहा है और आप वीडियो बना रहे हो, कोई 52 वीक लो पे चलने वाले स्टॉक पे आप वीडियो बनाओ। तो मुथूट फाइनेंस वो ऐसा स्टॉक है जो अपने 52 वीक लो पे अभी ट्रेड हो रहा है, तो उसके पीछे के रीजंस भी समझेंगे, कुछ फाइनेंशियल्स को भी समझने की कोशिश यहां पे करेंगे, ओवरऑल ट्रेंड क्या सजेस्ट कर रहा है ये भी बताएंगे। ट्रेंड फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव, नॉट फ्रॉम द चार्ट्स पर्सपेक्टिव। बट आप लोगों के सामने एक रिक्वेस्ट रखूंगा 5000 लाइक्स का। कल भी आपने वो टारगेट पूरा किया था और परसों भी पूरा किया था। अब कितनी जल्दी हो सकता है, 1-2 घंटे में आप शायद ये टारगेट कंप्लीट कर सकते हो, ऐसा मुझे लगता है, तो जरूर उसे कंप्लीट कीजिएगा दोस्तों। एंड मॉनसून सेल इज ऑन, हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 55% इज अवेलेबल ऑन आर कंप्लीट मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शन। मॉनसून ये प्रोमो कोड यूज कीजिए एंड मात्र 4500 रुपीज में आप हमारे सारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आइए बात करते हैं मुथूट फाइनेंस के रिलेटेड। मुथूट फाइनेंस का जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी कि ओवरऑल अगर लोन बुक की हम बात करते हैं, सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज एट 58,100 करोड़ रुपीज। अब ये नंबर वैसा देखा जाएगा, सो बीइंग एन एनबीएफसी इट इज अ बिग नंबर, एंड दैट टू एन एनबीएफसी व्हिच इज फोकस्ड ऑन गोल्ड लोन्स। ऑलमोस्ट 95% प्लस जो बुक है इनकी लोन बुक, दैट इज गोल्ड लोन बुक, या फिर मोर देन दैट, आई थिंक 98%। सो ये जो बुक है 58,000 करोड़ रुपीस की, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अगर इस एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की हम देखते हैं, सो दैट ग्रोथ इज 10%। Earlier, this growth used to be in double digit 15, 20, 25% also, but recently हमने इसमें थोड़ा सा स्लो डाउन होता हुआ देखा है। रीजन क्या है, जब स्टॉक में ये स्टॉक डाउन क्यों है वहां पे हम डिस्कस करेंगे। तो अभी जस्ट नंबर्स को थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम, जो कोई भी बिजनेस का, बैंकिंग हो या फिर एनबीएफसी हो, दिस इज देयर मेन इनकम, कोर इनकम बोलते हैं उसको, बिजनेस इनकम होता है ये। सो एनआईआई की जो ग्रोथ है, दैट ग्रोथ इज एट 7%, विच इज अगर देखा जाएगा लास्ट 5 इयर्स में लोएस्ट पॉइंट पे है ये। लास्ट 5 साल का अगर नेट इंटरेस्ट इनकम का ग्रोथ हम देखेंगे, उसका सीएजीआर देखेंगे, सो दैट वाज एट 17% एवरेज है ये सीएजीआर टर्म्स में, विच इज और ओवरऑल सॉरी सिंपल एवरेज टर्म्स में 17% से वो ग्रो हुए थे ऑन एन एवरेज एवरी ईयर, जो अभी 7% पे आया है। सो दैट्स द प्रॉब्लम करंटली मुथूट फाइनेंस इज फेसिंग, एनआईआई ग्रोथ इज डाउन। लोन की ग्रोथ भी अगर हम बात करते हैं तो लास्ट 5 साल का एवरेज है 17% का, बट लास्ट ईयर द लोन ग्रोथ वाज हार्डली 10%। दिस इज अनदर प्रॉब्लम। यील्ड की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो इंटरेस्ट कमाती है कंपनी, जो लोन्स देती है उन पे, सो दैट यील्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग 19.3%। अभी आप बोलोगे यार 19.3% और क्या चाहिए, बट ये जो 19.3% है, लास्ट 7 सालों में लोएस्ट नंबर है उनके यील्ड्स के। मतलब यील्ड्स वर 21, 22, 23% ऑल्सो अर्लियर, दैट हैज गॉन डाउन टू 19.3%। कॉस्ट ऑफ फंड्स की अगर हम बात करेंगे, सो कॉस्ट ऑफ फंड्स आर एट 8%, और ये लास्ट 7 इयर्स में लोएस्ट है ये 8% का कॉस्ट ऑफ फंड्स का यील्ड। सो दैट इज अ गुड थिंग। सो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको स्प्रेड कहा जाता है, जिससे उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन एक्चुअली डिसाइड होता है। सो दिस स्प्रेड जो है वो अराउंड 11.3% का है। कितना? 11.3%। द स्प्रेड इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन यील्ड द इंटरेस्ट कंपनी इज अर्निंग एंड द कॉस्ट ऑफ फंड्स कंपनी इज पेइंग। सो उसके हिसाब से देखोगे तो द स्प्रेड इज एट 11.3%। हाईएस्ट स्प्रेड वाज एट 13.4% 3 years बैक। तो वहां से ये एक्चुअली ये स्प्रेड्स नीचे आए हैं। क्यों नीचे आए? वैसे देखा जाएगा तो कॉस्ट ऑफ फंड्स तो नीचे है, बट यील्ड्स भी नीचे आने की वजह से स्प्रेड्स भी यहां पे नीचे आ चुके हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर हम देखेंगे, सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज एट 12.9%, व्हिच इज लोएस्ट इन लास्ट 5 years। इन FY20 the net interest margin was at 15.2%। कितना? 15.2% का ये yield net interest margin था FY20 में। so that margin has also gone down by 3.2% in last 2 years time। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो थोड़े से फाइनेंशियल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक पे हावी होते हुए नजर आ रहे हैं, बट देयर आर सम पॉजिटिव्स आल्सो, जैसे कि कॉस्ट टू इनकम रेशियो अगर हम देखते हैं, सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज एट 25.1%।
सो 100 रुपए कमाने के लिए 25 रुपए की कॉस्ट कंपनी को लग रही है. सो इन अ वे दिस इज अ वेरी गुड थिंग बिकॉज दिस इज द लोएस्ट एवर नंबर दे हैव एवर सीन. सो ऑपरेशनल एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से company is working really hard and the results are also coming out. Once things start going up, मतलब लोन ग्रोथ हो, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की ग्रोथ हो, स्प्रेड्स बढ़ने जाए, नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ते जाए, तो दिस पर्टिकुलर नंबर कैन एक्चुअली इंक्रीज. This particular number will actually help in increasing the profitability of the company because operational efficiency अगर कंपनी की अच्छी है, in a way operating leverage works out when things starts turning out, मतलब ग्रोथ जो है वो वापस आनी शुरू हो जाती है. तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो नंबर है दैट इज एट 3,950 करोड़ रुपीस फॉर कंप्लीट ईयर FY22. 6% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रहा है प्रॉफिट में, बट ये ग्रोथ भी जो है ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की ग्रोथ जो है लास्ट 8 साल में लोएस्ट है ये. So this is also one more factor which is working against the stock price. Return on assets की अगर हम बात करते हैं so that number is at 5.9%. Return on equity की अगर हम बात करेंगे so that number is at 24%. Both these numbers are strong, but the trend is suggesting कि थोड़ा सा downward trend यहाँ पे है. But I think जो retained earnings होती है अगर वो वापस reinvest हो जाती है so capital base वहां पे बढ़ता जाता है and that's why the ROE number can get affected. But overall अगर profit after tax की growth अच्छी रहेगी कंपनी में तो मुझे लगता है there should not be any problem from the long term point of view. अब कस्टमर का प्रोफाइल अगर हम देखते हैं so जहां पे लोन्स लेस देन 1 लाख दिए गए हैं ऐसे कितने कस्टमर्स है 42% ऐसे कस्टमर्स है. 1 से 3 लाख में 36% कस्टमर्स है एंड 3 लाख प्लस है 22%. नॉर्मली ये कस्टमर बेस जितना छोटा हो उतना ज्यादा मार्जिन के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए अच्छा होता है. डाइवर्सिफिकेशन तो होता ही होता है, प्लस जो लो अमाउंट ऑफ लोन दिए जाते हैं सो नॉर्मली वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट उनके ज्यादा होते हैं. रीजन वाइज अगर ब्रांच का प्रेजेंस कैसा है तो साउथ इंडिया में 60% ब्रांचेस इनके, मतलब 60% जो बिजनेस आता है वो साउथ इंडिया से आता है, 17% जो आता है वो नॉर्थ इंडिया से आता है, 16% जो आता है वो वेस्ट इंडिया पार्ट से आता है एंड ईस्ट इंडिया से 7% का बिजनेस आता है. सो डिपेंडेंस ऑन साउथ इंडिया इज क्वाइट हाई. ऑब्वियसली जो सोने के लिए या फिर गोल्ड के लिए जो अफेक्शन है वो साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बहुत ज्यादा है, उसके बाद वेस्टर्न पार्ट में भी है, नॉर्दर्न में, एंड लीस्ट जो लगता है वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है. दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन आई थिंक यहाँ पे ऐसा पेनिट्रेशन दिख रहा है हमें. अब स्टॉक जो है वो 43% से डाउन है फ्रॉम इट्स 52 वीक हाई. 1000 के नीचे ये स्टॉक आ चुका है. तो इसके पीछे के रीजंस क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं. सो जो कंपटीशन है, राइजिंग कंपटीशन फ्रॉम बैंक्स एंड फ्रॉम फिनटेक्स, ये बहुत ज्यादा है एंड दैट इज आल्सो अफेक्टिंग दिस कंपनी कि जो नए कस्टमर्स अट्रैक्ट करने हैं वहां पे बैंक्स आर टेकिंग एडवांटेज इन दैट बिकॉज ऑलरेडी प्रेजेंस बहुत ज्यादा है और फिनटेक्स भी जो है वो बहुत एग्रेसिवली इसको पुश कर रहे हैं. रुपीक नाम का एक गोल्ड लोन देने वाला फिनटेक है. सो दैट हैज एक्चुअली क्रिएटेड ह्यूज कंपटीशन फॉर मुथूट फाइनेंस एंड मनापुरम गोल्ड लोन्स. तो ये जो कंपनी है ये सिर्फ 5.88% पे गोल्ड लोन देती है. ऑब्वियसली वहां पे एक एस्ट्रिक मार्क है. आई चेक देयर वेबसाइट आल्सो. सो एस्ट्रिक मार्क मतलब कि बेस्ट केस सिनेरियो में वन विल गेट एट 5.88%, बट देयर आर सो मेनी कंडीशंस, इफ्स एंड बट्स. तो वहां पे नए कस्टमर एक्विजिशन के लिए डेफिनेटली दे आर मार्केटिंग इट रियली वेल. अब इस कंपटीशन को मतलब वहां पे झेलने के लिए या फिर उसको फेस करने के लिए इवन मुथूट फाइनेंस ने भी एक 6.9% के टीजर रेट्स पे लोन दिए थे एंड वहां से एक अच्छा खासा कस्टमर बेस उन्होंने एक्वायर किया. अब वो जो टीजर रेट थे 6.9% के, दैट दे आर चेंजिंग इट टू 9.9 एंड 11.9%. सो वहां पे हो सकता है कुछ कस्टमर्स छोड़ के भी जाए, बट ऐसा माना जा रहा है कि अराउंड 65 to 70% कस्टमर्स वहां पे कन्वर्ट होते हुए नजर आ रहे हैं. और एक बार ये गोल्ड लोन इज ऑल्सो इज एन हैबिट. मुझे ऐसा लगता है जैसे क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग की एक हैबिट हो सकती है नॉर्मली, मतलब दोज हु आर पेइंग एट राइट टाइम देयर इज नो प्रॉब्लम, बट नॉर्मली पीपल मिनिमम अमाउंट टू पे बोल के पे करते रहते हैं और उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं. उसी टाइप का ये एक आदत होता है ऐसा मुझे लगता है. सो रिपीट कस्टमर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं गोल्ड लोन्स में. सो अराउंड 50-55 लाख एक्टिव कस्टमर्स है अभी मुथूट फाइनेंस के पास एंड वो पर्टिकुलर नंबर इतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा है. तो उसके पीछे के रीजंस एक तो बैंक और फिनटेक का कंपटीशन, रुपीक जैसे कंपनीज का कंपटीशन, प्लस नई ब्रांच का अप्रूवल आरबीआई की तरफ से लास्ट 2 साल में नहीं मिला है
टू मुथूट फाइनेंस। लास्ट ईयर एक्चुअली देखा जाएगा तो 15 ब्रांचेस इन्होंने क्लोज किए रादर देन ओपनिंग। वैसे अब इनके 4600 कुछ ब्रांचेस है, वैसे देखा जाएगा तो दे वर नॉट एडिंग टू मेनी ब्रांचेस। अगर अप्रूवल मिलने से पहले भी 30-35 ब्रांचेस ईयरली वो ऐड करते थे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब अरे बाप रे इनकी तो ब्रांचेस ऐड नहीं हो रहे तो बहुत बड़ा इंपैक्ट हो रहा है। या डेफिनेटली इट इज अ ग्रोइंग इंडस्ट्री, तो वहां पे नए ब्रांचेस एडिशन होने चाहिए। एंड प्लस जो पोटेंशियल है बाकी पार्ट ऑफ इंडिया में अपार्ट फ्रॉम साउथ इंडिया, वो भी उनको पोटेंशियल है टू ग्रो, तो वहां पे अप्रूवल्स मिलना जरूरी है। बट अभी आरबीआई नहीं दे रहा है, सो उसके कुछ पीछे आई ट्राई टू सर्च बट मुझे कोई रीजंस मिले नहीं। ना मन्नापुरम गोल्ड को दे रहा है, ना मुथूट फाइनेंस को दे रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ऑनलाइन जो एक प्रेजेंस होना चाहिए, एक अप्रोच होना चाहिए मार्केटिंग का, वो कहीं ना कहीं मुथूट फाइनेंस में भी लैक होता हुआ दिखता है। सो वहां पे अगर कंपनी ने कुछ करेक्टिव एक्शंस लेती है कंपनी, सो आई थिंक दैट कैन वर्क रियली वेल। Too much of dependence on South India is also one of the concern this company has. मतलब I feel as an shareholders could have रीजन, बिकॉज पोटेंशियल बहुत है ऑल ओवर इंडिया। आप प्रेजेंस एक ही जगह पे रखोगे तो नहीं चलेगा। नॉर्मली टिपिकली क्या हो जाता है कि एक टैग बन जाता है कि यार ये तो साउथ इंडिया की कंपनी है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। सो अक्रॉस इंडिया द एक्सेप्टेंस शुड बी देयर। सो आई थिंक बिजनेस ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो सकता है। सो ये कुछ फैक्टर्स है जिसकी वजह से स्टॉक यहाँ पे डाउन है। ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई बहुत ही खराब सिचुएशन डेवलप हुआ है कि मुथूट फाइनेंस के लिए नहीं। अगर 3 साल के रिटर्न्स भी अगर आप देखोगे तो अच्छे रिटर्न्स कंपनी ने दिए, स्टॉक ने दिए है। एवरेज वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल लेस देन एवरेज मीडियन पी रेशो ये स्टॉक अभी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। दो there could be a lot of arguments that ki banking and NBFCs ke liye you cannot look at the price to earnings ratio. I understand this is one of the factors which I would like to consider. So from that point of view, ultimately ओवरऑल ग्रोथ के नंबर्स देखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है इन कंपनीज के लिए। सो दैट इज ऑल्सो सो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये कंपनी थोड़ी सी रीजनेबली वैल्यूड अभी नजर आ रही है। जो पहले थोड़े से प्रीमियम वैल्यूएशंस पे, ट्रेडिशनल वैल्यूएशन से ज्यादा प्रीमियम यहाँ पे इनको मिलता हुआ नजर आ रहा था, तो वो अभी नजर नहीं आ रहा है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज वन स्टॉक विच शुड बी ऑन योर रडार। इफ यू वांट टू नो कि कौन से स्टॉक में, कौन से म्यूचुअल फंड्स में एलोकेशंस करने, यू कैन गो एंड सब्सक्राइब टू आवर मॉडल पोर्टफोलियोज। मॉनसून ये प्रोमो कोड एक्टिव है, 4500 रुपीज में कंप्लीट मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शन आपको मिल सकता है। 55% का हाईएस्ट एवर डिस्काउंट इज अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट investindia.in। आशा करूंगा अब जरूर investindia.in को विजिट करके हमारे रेडीमेड मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करोगे। अदर रिसर्च प्रोडक्ट्स लाइक स्टॉकोमीटर प्लस एंड फंडोमीटर आर आल्सो हैविंग सिमिलर काइंड ऑफ डिस्काउंट्स। कॉम्बो ऑफर्स के लिए जाओगे तो डिस्काउंट्स कुड बी ऑन अ हायर साइड ऑल्सो। 60 to 65% भी डिस्काउंट आपको मिल सकता है। आशा करूंगा आप जरूर हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब करोगे। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।